हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में हमारा जो अभिव्यक्ति माध्यम बुक है उसका जो चैप्टर 3 है उसकी हमने शुरुआत की हुई है और कल जो है हमने कारोबार लेखन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे खेल लेखन के बारे में। खेल क्या है? खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। आप देखते हो ना, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, किसी की क्रिकेट में रुचि है, किसी की हॉकी में है, किसी की टेनिस में है, तो सभी की जो है अलग अलग खेलों में रुचि होती है। खेल हर आदमी के जीवन में जो है नई ऊर्जा का संचार करता है, उसे वो जो है एनर्जी से भरपूर बना देता है। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है और हम में से अधिकांश के भीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है। किसी को घर के अंदर रह के खेलना अच्छा लगता है तो किसी को घर के बाहर खेलना अच्छा लगता है। इसलिए आप देखेंगे कि क्रिकेट हो या हॉकी हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, ओलंपिक हो या एशियाई खेल, ये सब जो है एक उत्सव बन जाते हैं। कई खेल तो देश की संस्कृति में रच बस जाते हैं और इसलिए उन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उसे देखने वालों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। अखबार और दूसरे माध्यमों में जो है खेलों को बहुत अधिक महत्व मिलता है। सभी समाचार पत्रों में जो है खेलों के 1 या 2 पृष्ठ जरूर होते हैं और कई भी टीवी जो है, रेडियो बुलेटिन है, खेलों की खबरों के बिना पूरा नहीं होता है। आप देखते हो कि देश विदेश में जो तरह तरह के खेलों का आयोजन होता है उन सब के बारे में जो जानकारी है, कभी समाचार पत्र के माध्यम से, कभी रेडियो के माध्यम से, कभी टेलीविज़न के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाई जाती है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशकांक और खेल परिशिष्ट जो है प्रकाशित हो रहे हैं। ये जो हम खेल से संबंधित समाचार तैयार करते हैं उनसे संबंधित जो है कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह टीवी और रेडियो पर जो है खेलों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। पत्र पत्रिकाओं में जो है खेलों के बारे में लिखने वालों के लिए ज़रूरी है कि वे खेल की तकनीक, उसके नियम, उसकी बारीकियां और उससे जुड़ी तमाम बातों से जो है भली भांति परिचित हों। लेकिन आर्थिक मामलों की तरह ही किसी एक खेल लेखक के लिए हर खेल के बारे में उतने ही अधिकार के साथ लिखना या जानना मुश्किल होता है। इसलिए कोई क्रिकेटर का जानकार होता है तो कोई हॉकी की बारीकियों से बेहतर समझता है, किसी को एथलीट के बारे में अच्छी जानकारी होती है तो किसी को फुटबॉल के बारे में। आपने देखा था कि कारोबार में कोई उसकी मुद्रा के बारे में बताता है, कोई हर किसी के लिखने का जो क्षेत्र है वो अलग अलग होता है। उसी प्रकार से खेल जगत में जब समाचार लिखा जाता है तो किसी को क्रिकेट की नॉलेज होती है, किसी को फुटबॉल की नॉलेज होती है, किसी को दौड़ की नॉलेज होती है, किसी को ओलंपिक गेम्स का, मतलब हर किसी, जब हम समाचार तैयार करते हैं तो जो जिस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध होता है वो उसी से ही संबंधित समाचार तैयार कर सकता है। किसी आप जिस खेल में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, आपकी जानकारी और समझदारी का स्तर उसी खेल में जो है उतना ही अच्छा और ऊंचा होना आवश्यक होता है। आपको उस खेल खेल बनाने में और रिकॉर्ड्स और कीर्तिमानों के बारे में, मतलब उस खेल में जो जो लोग प्रसिद्ध हैं, जिन जिन लोगों ने अपने रिकॉर्ड बनाया है, अच्छा स्कोर हासिल किया है, उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और क्या है यहाँ पर, अब इंटरनेट पर जो है इस जानकारी को आसानी से ढूंढा जा सकता है, लेकिन खेल के नियम या उसकी जो बारीकियाँ हैं या किसी खिलाड़ी की तकनीक के बारे में कि वो लेफ़्ट अच्छा खेलता है, राइट अच्छा खेलता है या सीधे खड़े होकर अच्छा खेलता है, जो खेलने की बारीकियाँ हैं उसे जानने और समझने के लिए जो है इस खेल की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। तभी हम एक अच्छा लेख तैयार कर सकते हैं।
एक खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों को दिलचस्प तरीके से पेश करना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को भी रोचक लगे। वह जब किसी मैच का, किसी खिलाड़ी की विशेष के प्रदर्शन का, खेल की तकनीकी का और इससे जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण करता है तो यह विश्लेषण जो है खेल की तरह ही रोमांचक होता है। खेलों की रिपोर्टिंग और विशेष लेखन की भाषा और शैली में जो है एक ऊर्जा, जोश और रोमांच का उत्साह जो है ज़रूर दिखना चाहिए। खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में होती है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ में यह कथात्मक यानी कि घटना अनुक्रम शैली में जैसे जैसे घटना घटित होती है उसी तरह जो है इसे लिखा जाता है। आप एक उदाहरण से समझिए। देखो, कोलंबो में जो है 15 अगस्त, ये सिर्फ एक उदाहरण है। 15 अगस्त में बाएं हाथ के सीमर चामिंडा वास आज तक घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए, यानी कि ये क्रिकेटर का नाम दिया हुआ है। घातक गेंदबाजी मतलब उन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी करी कि उन्होंने 6 विकेटों को यानी कि 6 क्रिकेटर्स को गिरा दिया। और क्या किया, श्रीलंका ने उनके इस प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में 313 रनों से रौंद डाला। तो श्रीलंका ने जो है 313 रनों से अफ्रीका को हरा दिया। इस जीत के साथ ही जो है श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ 1-0 से जीत ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है श्रीलंका की यह पहली सीरीज़ जीत है। जीत के लिए 493 रनों का विशाल लक्ष्य लेकर खेल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम मैच के अंतिम दिन जो है दूसरी पारी में सिर्फ 179 रनों पर ही ढेर हो पाई। मतलब जब हम किसी भी खेल से रिलेटेड या किसी भी खेल से संबंधित जब हम समाचार तैयार करते हैं तो किस चीज़ को कैसे दिखाना है, हमें उसकी जो है संपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम किसी भी खेल से संबंधित कोई विशेष रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें उस खेल की, उस क्षेत्र की जो है संपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। आगे क्या है, कैसे विशिष्ट होता है विशेष लेखन, मतलब जो विशेष लेखन है वो कैसे विशेष माना जाता है। विशेष लेखन के हालांकि विषय बहुत से, उनके आयाम जो है वो कई होते हैं और विशेषज्ञता हासिल करने के उनके पैमाने भी अलग अलग होते हैं। सबसे मुख्य बात क्या होती है कि जब भी हम किसी खास विषय को उठाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं या बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा पाठक, दर्शक और श्रोता कौन है, हमारी बात उसे समझ आ रही है या नहीं, हम अपनी बातों की अभिव्यक्ति ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमारे तथ्य और तर्क के जो मामले हैं उनके बीच आपस में तालमेल है या नहीं है। ये तमाम बातें ही जो है किसी भी लेखन को विशिष्टता प्रदान करते हैं। अब सूचनाओं के स्रोत क्या हैं? सबसे पहला है मंत्रालय के सूत्र की, हमें मंत्रालय से जो सूत्रों से पता लगता है। व्यक्तिगत स्रोत या जब हम किसी के संपर्क में आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस या विज्ञप्तियाँ मतलब एक प्रकार से जो हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं या कोई भी हम सभा देखते हैं उसको कहा गया है। साक्षात्कार, सर्वे और जांच समितियों से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उस क्षेत्र में सक्रिय यानी कि अगर हम जिस भी क्षेत्र से संबंधित समाचार लिखते हैं उस क्षेत्र में जो जो संस्थाएं काम करती हैं, जो जो व्यक्ति जुड़े होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम और स्थायी अध्ययन प्रक्रिया की स्थायी रहकर जो है हम जो अध्ययन करते हैं उस प्रक्रिया से भी जो है हमें सूचनाओं की प्राप्ति होती है। कहीं पर कुछ छपा हुआ है, लिखा हुआ है तो उसे पढ़कर समझकर जो है हमें अनेक प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति होती है। आज आपका ये 3rd चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है।